शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा सजीव फोन इन हेलो किसान वाणी कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगळे किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। पूर्ण भाई के लाडे लाडे रुक्मणी की ओर भी घणो घणो राम राम सा। राम राम रुक्मणी मैन, राम राम। राम राम पूर्ण भाई, राम राम। आज है मंगलवार और मंगलवार ना देखो अपना किसान भाई को चाहे तो कार्यक्रम लेना वहाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय है खड़ी फसल में उर्वरका को उपयोग और ड्रोन का कृषि में उपयोग। बिल्कुल साहब। और देखो आज का कार्यक्रम में आपका के विशेषज्ञ जो है वह है आपका के श्री मुकेश कुमार जी आमेटा, प्रबंधक इफको चित्तौड़गढ़। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गणो गणो राम राम सा। राम राम साहब। राम राम साहब आमेटा साहब। किसान भाई आज को जो आप लोग विषय है खड़ी फसलों में उर्वरकों को उपयोग और ड्रोन को कृषि में उपयोग। बिल्कुल। तो आमेटा साहब देखो आजकल जो आपने जो खरीफ की फसल जो किसान भाई खरीदी की है इमा उर्वरक को जो है उपयोग किसान भाई की तरीकों करे सर। देखो उर्वरक का उपयोग जो थैले वाला उर्वरक दानेदार उर्वरक आता है तो किसान उनको छिड़काव के माध्यम से भी खेत में स्प्रे छिड़काव करके उपयोग करता है। पौध के पास में भी वह उर्वरकों को यूरिया को रख के उसका उपयोग करता है। और बहुत सारे आजकल ड्रोन टेक्निक का जो तकनीकी का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। और जो तरल उर्वरक आ रहे हैं जो आजकल नैनो उर्वरकों के रूप में किसानों के लिए नए उत्पाद आए हैं उनका छिड़काव के लिए ड्रोन एक बिल्कुल उपयुक्त साधन है जिसमें कुछ ही कम समय में वो बहुत ज्यादा एरिया में वो प्रभावशाली तरीके से छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा आमेट साहब, जिशान की बाणो ईटीएम खरीफ की फसल खरीदी की है किसान भाई का। बिल्कुल। और मक्का की आप बात करा जी तो मक्का में किसान भाई जो है की तरीकों उर्वरक को उपयोग करे जिको ज्यादा में ज्यादा उत्पादन वैसे किसान भाई बुआई के टाइम में डीएपी का उपयोग करके उसको बुआई के टाइम में डीएपी का उपयोग करता है और 2 टॉप ड्रेसिंग के रूप में ऊपर से यूरिया का छिड़काव करता है किसान भाई हमारे। तो वो छोटी फसल जब 20-25 दिन की अवस्था पे होती है तो वो पौध के पास में भी यूरिया रख के उसका उपयोग करते हैं या छिड़काव के माध्यम से खेत में उसका उपयोग करते हैं। और किसान भाई आजकल बहुत सारे तरल उर्वरक आ रहे हैं तो इनका भी पहला यूरिया के रूप में 20-25 दिन की अवस्था पे वो उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद में वो तरल उर्वरकों का उपयोग करते हैं जैसे नैनो उर्वरक हो गया, नैनो यूरिया हो गया, नैनो डीईपी हो गया। इनको स्प्रे के माध्यम से छिड़काव के माध्यम से वह 2 छिड़काव के माध्यम से वह अपने खेत में छिड़काव करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते। पूर्ण भाई अपना जी किसान भाई अपना विशेषज्ञ जी पधारिया है वड़ा जानकारी लेना चाहे तो भी आप जो कार्यक्रम है भी मैं टेलीफोन कर सके है। बिल्कुल सा। और अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472295020। या टेलीफोन पे फोन कर और सीधा अपन जो कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधारिया सका है वह मुझ जुड़ सका है और आपने जो भी समस्या है वहाँ समाधान प्राप्त कर सका है। देखो मुकेश जी आप ही बात कर रहे हैं खड़ी फसल में उर्वरकों को प्रबंधन किसान करे किसान भाई। तो देखो अगर जो खड़ी फसल है वी में अगर किसान भाई उर्वरक डालना चाहे तो की मात्रा को कई अनुपात है। बिल्कुल मात्रा बुआई के टाइम पे किसान भाई हमारे 20 से 25 किलो डीएपी का उपयोग करते हैं प्रति बीघा। और अगर वो टॉप ड्रेसिंग में उपयोग कर रहे हैं तो किसान भाई हमारे 15 से 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया का प्रति टॉप ड्रेसिंग इसका उपयोग करना चाहिए। अमित साहब अपना कार्यक्रम में किसान भाई जुड़े हैं। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम आपको? जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर। विनोद नारायण जी, कई सवाल है आपको? सर हमारा सवाल जो है तो कि हमने सर मक्का लगाई है अभी। अच्छा, मक्का की फसल बो रखी है? जी सर मक्का लगाई है तो सर उसमें एक एक पेड़े पे मक्का के पेड़े में एक एक वो रखते हैं, एक एक पेड़े पर यूरिया का, और सर पूरे में ऐसे फेंक भी देते हैं। सर कौन सी वाली विधि सही रहेगी सर, जो एक एक पेड़े पे रखेंगे वो रहेगा या ऐसे ही हाथ से फेंक देते? पेड़ के पास में जो एक एक पेड़ के पास में रखेंगे उसमें मेहनत लगती है, लेकिन सबसे उपयुक्त तरीका यही है कि अगर खुराक पौधे के पास में जितना आप रखोगे उसका उपयोग पूर्ण रूप से उपयोग होगा और वो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कार्यक्रम में फोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी देखो अभी मुकेश जी आप बात कर रहे हैं मात्रा के बारे में, तो किसान भाई मात्रा को किसान अनुपात बिल्कुल वो किसान हमारे अगर टॉप ड्रेसिंग में यूरिया का उपयोग कर रहा है तो वो पहली टॉप
ड्रेसिंग में पहली बात तो मात्रा का निर्धारण हमें मिट्टी की जांच करा के और फसल के अनुसार ही उपयुक्त करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप मक्का के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसान भाई हमारा 2 से 3 टॉप ड्रेसिंग मक्के के खेत में करता है। तो उसमें पहली टॉप ड्रेसिंग जो 20 से 25 किलो तक किसान हमारे मक्के के लिए अपना उपयोग में लेता है प्रति बीघा, तो वो 3 टॉप ड्रेसिंग को जितनी यूरिया की मात्रा है उसको 3 बराबर भागों में बांटकर 3 बार उसका उपयोग करेगा, तो उसका अधिकतम लाभ उनको किसानों को मिलेगा। अच्छा आमिर साहब, किसान भाई जो है अलग अलग फसल ले रहे हैं, कोई मकई की ले रहा है, कोई सोयाबीन की ले रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ में अलग अलग मात्रा भी बिल्कुल, फसल के हिसाब से खुराक की आवश्यकता पड़ती है। अगर सोयाबीन बो रहे हैं तो सोयाबीन के हिसाब से अपने को जो संस्तुत मात्रा रहती है, तो सोयाबीन के लिए हमें डीएपी की उपयोगिता रहती है, यूरिया की कम आवश्यकता पड़ती है तो हम उसमें यूरिया की मात्रा कम कर देते हैं। अगर वो एसएसपी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगर यूरिया ऊपर से ट्रॉप ड्रेसिंग सोयाबीन में की नहीं जाती है तो उसको बुआई के टाइम में जितना अपने को डीएपी खाद जो दिया है किसान ने उससे करता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई तरल उर्वरकों का छिड़काव के माध्यम से सोयाबीन में उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूर करते हैं। अच्छा, यह तो भी बात मात्रा की आमिर साहब, और बात करें आप किसान भाई जो है उर्वरक को उपयोग करे है, वी टाइम कई सावधानी बरता है। उर्वरकों का उपयोग करने के लिए किसान भाई को यही ध्यान रखा, उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक उर्वरक होते हैं, एक जैव उर्वरक होते हैं। तो जैव उर्वरकों का जब उपयोग कर रहा हो तो किसानों को, जैसे जैव उर्वरक बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से आते हैं, तो उनको रासायनिक उर्वरकों के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। और कभी डीईपी का खाद यूज कर रहे हैं तो डीईपी के साथ में बुआई में जिंक सल्फेट जैसी खादों का उसको नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जिंक सल्फेट भी डीए की उपलब्धता को कम कर देंगे। तो ऐसी जो 2 के में कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, सामंजस्य नहीं बैठता है, ऐसे उर्वरकों को भी मिक्स नहीं करना चाहिए जिससे किसान उसका उपयोग करे और पौधे को उसको अनुपयोग हो जाए, उसकी उपयोगिता पूर्ण ना हो। तो किसानों को ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उन 2 उर्वरकों के बीच में कंपेटिबिलिटी है या नहीं है, और उस प्रकार से उसका उपयोग कर सकता है। जैव उर्वरकों को कभी भी रासायनिक उर्वरकों के साथ में मिला के न करें, क्योंकि उसमें जैव उर्वरक राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो वो रासायनिक उर्वरकों के संपर्क में आके खत्म हो जाएंगे। मुकेश जी, अपने श्रोताओं ने एक बार फेरू नंबर बता दा जी, अपने कार्यक्रम में फोन करना, आप जो भी जानकारी लेना चाहे भी ले सके। माँ का कार्यक्रम टेलीफोन नंबर है 0147229400 और दूसरी लाइन का नंबर है 295020। तो जो भी किसान भाई कार्यक्रम में फोन करने जानकारी लेना चाहे भी फोन करने जानकारी विशेषज्ञ प्राप्त कर सके ऐसा। अच्छा आमिर साहब, यह तो बात भी अपन सावधानी अपन की बरतनी है। इसके अलावा छिड़काव जो किसान भाई करे तो वी टाइम कोई सावधानी रखे। छिड़काव के लिए तरल उर्वरकों का जब भी कभी भी किसान भाई हमारे छिड़काव रखे तो सबसे बड़ी सावधानी इसमें यही होती है कि वो जो सोल्यूशन बना रहा है छिड़काव करने के लिए, वो ये जरूर जितनी मात्रा % का सोल्यूशन बनाने के लिए उनको रिकमेंडेड किया गया है, तो मात्रा का जरूर ध्यान रखे कि उससे ज्यादा मात्रा बढ़ा के नहीं स्प्रे कर दे। अगर ज्यादा मात्रा बढ़ा देंगे तो वो बर्निंग भी ला सकता है पौधे के ऊपर। तो ये चीजें किसान को ध्यान रखने की जरूरत है कि वो मात्रा कितने हिसाब से डाल रहा है। अगर 1% का सोल्यूशन बना रहा है तो 100 लीटर पानी में 1 किलो चीज डाल के ही उसका 1% का सोल्यूशन बना के उसका उपयोग करें। तो सोल्यूशन तो जिस तरह किसान भाई बना डालियो, लेकिन वी को टाइम कहीं ये भी एक बड़ी आवश्यक चीज है कि वो छिड़काव कब करता है। छिड़काव के लिए हमेशा ठंडे मौसम का ध्यान रखे। वो के तो प्रातः 11 बजे से पूर्व उसका छिड़काव कर ले, या दोपहर में 3 से 4 बजे के बाद में ठंडा मौसम होता है तब छिड़काव करना चाहिए। तब उसमें पौधे के अंदर जो छिद्र हैं वो ओपन होते हैं, तो छिड़काव के माध्यम से जो फसल के ऊपर देंगे तो उनकी उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है। और ये छिड़काव को टाइम की बात तो बताई, लेकिन फसल की कई अवस्था बनी चाहे बुआई के कतरा टाइम बाद छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल, आजकल जो नैनो उर्वरक आ रहे हैं ये भी, जो पहला अपन टॉप ड्रेसिंग में यूरिया दे दिया उसके बाद में हमें जो दानेदार यूरिया है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाई हमारा उसका छिड़काव करने के लिए जब 35 से 40 दिन की फसल हो जाए तो पहला नैनो उर्वरकों का या छिड़काव तरल उर्वरकों का छिड़काव के माध्यम से खेत में प्रयोग कर सकता है, और उसके 25 दिन बाद में वो दूसरा छिड़काव उसमें खेत में उपयोग कर सकता है। तो लगभग वो 55 से 60 दिन की अवस्था के आसपास दूसरा छिड़काव वो किसान भाई हमारे उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा अमिर साहब, संतुलित उर्वरकों को प्रबंधन अगर किसान भाई समय रहता कह रहे जी, तो वहाँ में कई लाभ मिले हैं। संतुलित उर्वरकों का समय रहता है अगर उसका प्रबंधन कर रहा है तो बिल्कुल किसान को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर किसान इम्बैलेंस फॉर्म में उर्वरकों का प्रयोग करेगा तो वह फायदे की बजाय नुकसान का काम करता है, और संतुलित मात्रा में उपयोग करने पे उसकी उपयोगिता पूर्ण रूप से होती है। किसान का खर्चा भी कम लगता है। खेतों में जो दूसरी प्रकार की नई समस्याएं हैं, कीड़े बीमारी, ज्यादा यूरिया का अगर किसान उपयोग कर लेगा तो खेत में कीड़े बीमारी भी बढ़ जाती है, तो वो एक नुकसान का काम करता है। बिल्कुल साहब। तो आमिर साहब देखो, आजकल जो है किसान भाई ड्रोन को उपयोग जो है आपने खेती बाड़ी में खूब कर रहा है, तो इको कई उपयोग है और कई इका उपयोग में आपने सावधानी रखनी है। ड्रोन के उपयोग के लिए सावधानी का किसान भाई को यही है कि ये नई तकनीक है। अभी किसान इसको हेलीकॉप्टर की तरह एक यंत्र है जो किसान के फसल के ऊपर उड़ के वो सारी किसी का यूरिया तरल उर्वरकों का छिड़काव कर सकता है, यूरिया के दानेदार यूरिया का छिड़काव कर सकता है। तो उसमें
किसान को बहुत बड़ी राहत मिलती है कि किसान को एक तो मेहनत कम करनी पड़ती है, कम समय में काम हो जाता है और बिल्कुल प्रभावी तरीके से पूरे खेत में छिड़काव हो जाता है, तो उसका पूर्ण लाभ किसान को मिलता है। और सावधानी की बात करें तो बस वही है कि किसान भाई को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसको उड़ाने के लिए पायलट चाहिए। वो किसान खुद नहीं उड़ा पाएगा, उसको पायलटों से संपर्क करके अपने ड्रोन के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, किराए के बेसिस पे उसको अपने खेत पे बुलाना पड़ेगा और फिर उसका छिड़काव करके अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। अच्छा अमेर साहब, आप पायलट की बात की थी, तो किसान भाई जो है पायलट की व्यवस्था कटु करे, प्रशिक्षित जो पायलट है बिल्कुल वह कटे मिल सके है। अपने जिले में जहाँ पायलट हमारे 7-8 पायलट हैं, इफ्को द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई है और हमारे गांव के भी कोई भी पढ़े लिखे अगर 10वीं पास कोई किसान है तो वो भी पायलट बन सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जयपुर में है जो आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी इस प्रकार के डिप्लोमा कोर्स करा के उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं पायलट बनाने के, तो वहाँ के माध्यम से भी वो हमारे पायलट की तैयारी कर सकता है और ड्रोन लेके परचेज करके उसको अपने उपयोग में ले सकता है। और इसके अलावा जो उपलब्ध पायलट हैं तो उन्होंने ड्रोन परचेज कर रखे हैं, अपने पास में रखे हुए, तो उनसे संपर्क करके वो अपने खेत में उन ड्रोनों का उपयोग कर सकता है। अच्छा, पायलट में प्रशिक्षण कटु प्राप्त हुआ है? ये DGCA की द्वारा रिकमेंडेड संस्थाएं होती है जो इस प्रकार के पायलट के किसान लिए भाई अपन प्रशिक्षण जुड़े हैं मुकेश जी बिल्कुल। साहब। राम राम सा, नाम बताओ आपको। सुखदेव गुज्जर बोल रहा हूँ। हाँ सुखदेव जी बोलो, पूछो सा, कई सवाल है आपको? कटु फरमा रहे आप? अरे मागे मूंगा में के उड़दा का मूंग का माथा बहुत बन रहा है। कौन सी दवा स्प्रे करी? मैम दवा तो है कि पता नहीं, वापस भूल गया हूँ मैं। हाँ, तो उसमें रस चूसने वाले कीड़े, वो जो मच्छर होते हैं या इस प्रकार की जो आपने या वायरस जो माथे बंद रहे हैं ना, तो वायरस की बीमारी भी हो सकती है उसमें। और रस चूसने वाली और जो माथे बंद रहे हो, अगर सारे में बंद रहे हैं या कहीं कहीं बंद रहे हैं? सारे में पड़ रहे थे। सारे में बंद रहे, तो आपके जो रस चूसने वाले इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, वो लगे हुए हैं, तो आप उसमें रस चूसने वाले उन दवाओं का आप उपयोग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, जी सर। कार्यक्रम में आप फोन के दो सुखदेव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और आप बात कर रहे हैं अमेर साहब के ड्रोन पायलट जो है माने प्रशिक्षण कटु प्राप्त हुआ है? प्रशिक्षण DGCA एक संस्था है जो इसके प्रशिक्षण के लिए वो लाइसेंस देती है और फिर उसके माध्यम से वो पायलट का ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो ऐसे DGCA अप्रूव्ड जो संस्थाएं हैं वो ही पायलट का लाइसेंस दे सकती है। तो वो उन संस्थाओं से संपर्क करके वो 15 दिवसीय है, 20 दिवसीय है, ये कोर्सेज चलाते हैं और एक फीस वो लेके उनको पायलट का लाइसेंस देते हैं और फिर वो ड्रोन परचेज करके इस प्रकार का पायलट बन के अपना ड्रोन का उपयोग करते हैं। अच्छा, ड्रोन पायलट के लिए पात्रता कई है? पात्रता इसमें 10वीं पास ही मांगी जाती है, कोई ऐसा विशेष नहीं है कि वो ग्रेजुएशन होना ही जरूरी है। अगर कोई 10वीं पास है तो और 18 साल उसकी एज होना जरूरी है। अगर जो किसान भाई पढ़ियो तो को नहीं है तो वो ड्रोन की सुविधा है, इको उपयोग किसान करे? वो पायलट नहीं बन सकता है, बट ड्रोन जो पायलट है और वो जो हायर बेसिस पे, किराए बेसिस पे सेवाएं दे रहा है, तो उन पायलटों का उपयोग वो किसान भाई कर सकता है अपने खेत में, उनको बुला के उन सर्विसेज ड्रोन का उपयोग कर सकता है। ड्रोन को उपयोग जो किसान भाई है कणी कणी क्षेत्र में, मतलब कणी कणी काम के लिए वो कर सके है। ड्रोन का उपयोग आजकल बहुत पर्पज के ड्रोन यूज में आ रहे हैं। अगर उसको यूरिया के छिड़काव के लिए भी आजकल ड्रोन यूज में आ रहे हैं, लेकिन अधिकतम अभी तक किसान द्वारा जो छिड़काव करने के लिए उपयोग में ही ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें छिड़काव के लिए किसान अभी इनका ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ड्रोन जो है कतरो वजन लेन उड़ सके है? ये अभी मीडियम कैटेगरी का जो ड्रोन आता है वो 10 से 12 लीटर पानी को लेके उड़ सकता है और एक हेवी कैटेगरी का आता है तो 15 से 20 लीटर पानी भी लेके उड़ सकता है। अच्छा, ड्रोन आपके अमेड़ा साहब सिंचाई भी संभव है? नहीं, ड्रोन के माध्यम से सिंचाई तो संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई के लिए अपने को ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाई अपन जुड़िया है मुकेश जी। राम राम सा। राम राम सा बहन जी। हाँ, कई नाम है आपको और कटु फरमारिया सा? नारायण लाल गुजर बोलो सा, कंथारे हूँ। पूछो सा, कई सवाल है आपको? डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम दे रहे जाने, प्रोग्राम होने जाने, हाथ जोड़ राम राम सा। राम राम सा। आपने भी गणो गणो राम राम सा। पायलट में वहाँ का नंबर है तो संपर्क कर सका का नंबर बताओ। बिल्कुल, आप नंबर के लिए अपने जिले की, अपने आपकी पंचायत की जो भी सहकारी संस्था है, आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति है, वहाँ पे आपके व्यवस्थापक गण होते हैं, उनसे आप जाके संपर्क करो तो आपके जो नजदीकी ड्रोन वाला होगा उसका नंबर आपको उपलब्ध करा देंगे वो। तो आपको जो सहकारी समिति है वही संपर्क करना। बहुत बहुत धन्यवाद सा। और अमेड़ा साहब, आप बात करें कि ड्रोन सिंचाई संभव नहीं है, बिल्कुल, तो कीड़ा और बीमारियां के लिए यो किसान कारगर है?
कीड़े और बीमारियों के लिए ड्रोन के माध्यम से देखो खेत में कितना कीड़े हो गया, तो ड्रोन आजकल उसमें कितने कीड़े हैं, इन्फेक्शन हो रखा है, कीड़ों का प्रभाव है, वो भी ड्रोन उड़ा के अपन एक बार स्कैन करके पे पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा सर। फिर उस ड्रोन का उपयोग अपन उसको छिड़काव में भी कर सकते हैं कि दवाइयों को छिड़काव करने में उस ड्रोन को तुरंत 1 एकड़ में 10 मिनट का समय लगता है, और अगर किसान टंकी के माध्यम से छिड़काव करेगा तो उसी कार्य को करने के लिए उसको 3 से 4 घंटे लगेंगे। समय और श्रम की बचत है। तो ड्रोन जो है आप अगर छिड़काव करे है ड्रोन, तो वी टाइम किसान भाई ने कई सावधानियां बरतनी है। ड्रोन किसान को कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है, किसान को सिर्फ यही है कि हवा ज़्यादा चल रही हो तब उसका छिड़काव न कराएं, क्योंकि वो ड्रोन की हाइट होने की वजह से पास वाले खेत में भी जा सकता है। वैसे ये पायलट जो होता है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। किसान को इस प्रकार की सावधानी को उड़ाने में पायलट प्रशिक्षित होता है, तो वो हर प्रकार की सावधानी है वो अपने दिमाग में रख के ही उसका छिड़काव करता है। क्योंकि ड्रोन में अगर खेत में हाई टेंशन वायर गए हों, बिजली के तार गए हों, तो भी वहाँ थोड़ी अड़चन हो सकती है। तो जो पायलट होता है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही छिड़काव करता है। હવે देखो પૂરણ ભાઈ આપણે વિશેષજ્ઞો તો આપા બાતા ચિતા તો और करांगा, पण अबाणु जो है सावन को मौसम चाल रो है, तो एक भजन भी आप सुनला सा और अपने श्रोतागण को भी मनोरंजन कराला सा। अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, फिर थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे थे नाड्या पर करो जी सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, थे नाड्या पे करो सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, थे नाड्या पर करो सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, थे नाड्या पे करो सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, ताके मस्तक चंद्र बिराजे रे कैलाशी का वासी, ताके मस्तक चंद्र विराजे रे कैलाशी का वासी, ताके मस्तक चंद्र विराजे रे कैलाशी का वासी, ताके मस्तक चंद्र विराजे रे कैलाशी का वासी, अरे कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, तारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, तेरे तारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, ये भुजंग विषधर छे काला, जाकी थाके गला में माला, ये भुजंग विषधर छे काला, जाकी थाके गला में माला, ये भुजंग विषधर छे काला, जाकी थाके गला में माला, ये भुजंग विषधर छे काला, जाकी थाके गला में माला, मन दर्शन देवा आज रे कैलाशी का वासी, 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 अरे कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, देखो पूरण भाई डम डम डमरू बाजे श्री जगन्नाथ गोचर की आवाज में आपी भोलेनाथ को प्यारो सो भजन आपी हुनियो है। देखो आ जाओ अपनी बातचीत पे वापस। अमेटा साहब अपन बात करिए हाँ कि ड्रोन को जो है अपना कृषि में काफी महत्व है। बिल्कुल। तो कीड़ा और बीमारी की समस्या तो इमो दूर कर ही सका। हाँ एक साथ साथ अपन बात करा कि जो ड्रोन का माध्यम जो यूरिया को छिड़काव करे ना किसान भाई और हाथ छिड़काव करे, इनमें कई अंतर है। देखो ड्रोन के माध्यम से छिड़काव जो आजकल हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो सिर्फ नैनो उर्वरकों का कर रहे हैं।
जो तरल उर्वरक है उनके छिड़काव में इसका उपयोग कर रहे हैं, और जो हाथ से छिड़क रहे हैं वो यूरिया दानेदार है वो छिड़काव कर रहे हैं, और एक पानी की टंकी जो पीठ पे लाद के किसान भाई हमारे छिड़काव करता है। तो उन दोनों में बस फ़र्क ये, एक ड्रोन से अगर उपयोग करता है तो किसान को समय की बहुत बचत होती है, लेबर की बचत होती है, मेहनत कम लगता है, उसको कम टाइम में काम हो जाता है, और एक प्रभावशाली तरीके से एक छिड़काव होता है, तो वो उत्पादन में भी असरदार रहता है। अच्छा सर, तो देखो आप खड़ी फसल में जो है छिड़काव ड्रोन जो छिड़काव करा वो कतरो उपयुक्त है सर? खड़ी फसल में ड्रोन से छिड़काव करने पे बहुत समय ऐसा होता है कि फसल बड़ी हो जाती है, तो किसान भाई हमारे फसल के अंदर जा नहीं पाता है छिड़काव करने के लिए, तो वहाँ ड्रोन बिल्कुल उपयुक्त होता है कि वो छिड़काव करने में प्रभावशाली तरीके से खेत के ऊपर उड़ के वो अच्छे तरीके से छिड़काव कर पाता है। और ज़्यादा खड़ी फसल में किसान भाई को विषाक्त जानवर के काटने का भी खतरा रहता है, तो वो उससे भी बचाव होता है। तो एक जहाँ पे किसान को कठिनाई आती है छिड़काव करने में, वहाँ पर ये ड्रोन बिल्कुल उपयुक्त है। बारिश लगातार हो रही है, खेत में वो चल नहीं पा रहा है, ऐसे में ड्रोन बिल्कुल किसान के लिए उपयुक्त होता है कि वह बिना खेत में जाए एक खेत के बाहर खड़ा रहते हुए अपने सारे छिड़काव के कार्य कर सकता है। देखो अमेटा साहब, ड्रोन अगर जो छिड़काव करे है किसान भाई, तो अपने खेत का कतरा क्षेत्र में एक टाइम में छिड़काव हो सके हैं? बिल्कुल, अगर वो अपने एक बार ड्रोन उड़ाए तो उसमें 10 लीटर की जो मीडियम कैटेगरी के अधिकांश जो ड्रोन कृषि क्षेत्र में यूज़ हो रहे हैं वो 10 लीटर कैपेसिटी के ड्रोन आते हैं, और वो 10 लीटर में 2 बीघा अपना 1 एकड़ एरिया में वो छिड़काव करके वापस आ सकता है। अच्छा, जो चित्तौड़गढ़ जिला की आप बात करा अमेठा साहब, तो इनमें ड्रोन का उपयोग कतरा क्षेत्रफल में क्यों जा रही है? ड्रोन एक अभी नई तकनीक है, अभी इतना जो हमारे पास में 7-8 ड्रोन एंटरप्रेन्योर हैं जो रूरल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वो दिन का प्रतिदिन कोई 20 से 25 एकड़ एरिया निकाल रहे हैं। कुछ अच्छे जिनको डिमांड आती है तो वो लगभग 50-60 बीघे तक और एकड़ तक भी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग देखा जाए तो हम जिले में देखें तो कम से कम 7 से 8 हज़ार एकड़ एरिया में इसमें ड्रोन का उपयोग प्रति सीजन में किया जा रहा है। तो अमेठ साहब देखो, किसान भाई जो है ड्रोन को उपयोग कर काफ़ी आर्थिक लाभ ले सका है। और अब बात करें आप नया तरल जो है खाद है, वहाँ को उपयोग किसान भाई की तरीकों करे? किसान भाई ड्रोन के माध्यम से और छिड़काव के माध्यम से उपयोग कर रहा है। नैनो उर्वरकों का है, नैनो डीएपी का है, आजकल नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी एक नैनो के रूप में एक खाद किसानों को उपलब्ध है। और ये खाद जो अपन यूरिया, डीएपी और जो ज़मीन में डालने वाले रासायनिक उर्वरक है दानेदार, उनसे कई गुना बेहतर है, क्योंकि उनका रसायन का प्रभाव खेत में जाके मिट्टी की संरचना और उसकी उत्पादकता को भी प्रभावित कर रहा है। तो उसकी उत्पादकता में भी अगर अपन ज़मीन में उनकी बजाय अगर नैनो उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो वो ज़मीन के लिए बिल्कुल उत्पादन बढ़ाने वाला काम होगा, ज़मीन खराब नहीं होगी। फिर अपन यूरिया जो यूज़ कर रहे हैं और एक नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं दानेदार के, अगर उसका कंपैरिजन करें तो नैनो यूरिया का दानेदार का प्रयोग करते हैं तो वो एक लग्जरी कंजप्शन होता है और पौधे में कीड़े बीमारी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और नैनो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ये इसका कंट्रोल यूज़ होता है पौधे के अंदर, तो इससे कीड़े बीमारी को रोकने में सहायक होता है। पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पौधे के अंदर पेस्ट कंट्रोल करने की और उसका रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपन बोलते हैं वो पौधे की बढ़ जाती है, तो उससे भी उसका प्रभाव कम आता है। और फूल आने के बाद में हम जो दानेदार उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जी जी, तो उसका भी एक उत्पादन पे जाके प्रभाव पड़ता है। तो नैनो उर्वरक ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र में फूल आने के बाद में या दाना बन रहा होता है उस अवस्था में भी इसका छिड़काव करके उसका अधिकतम उत्पादन ले सकता है किसान भाई। आवा वाला टाइम में ड्रोन की कई भूमिका रहेगा। आने वाले टाइम में जैसे अपने को आजकल खेती में भी हम देखते हैं मजदूरों की कमी होने लगी है, मजदूर मिलते नहीं हैं किसानों को, और मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा दाम पे मजदूर मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में मशीनी का यूज़ बढ़ रहा है, आजकल एआई आ गई, एआई का भी कृषि क्षेत्र में उपयोग बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में मेहनत को कम करने के लिए और आसानी से काम करने के लिए ड्रोन निरंतर इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। तो अमेठा साहब देखो, आप खड़ी फसल में उर्वरकों को उपयोग और ड्रोन को कृषि में उपयोग के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। तो किसान भाई ने कई संदेश देना चाहूँ? बस किसान भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो जैसे नैनो उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और जो किसान हमारी ड्रोन तकनीक है इसका उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ाएं और अपनी जो खेत की जो मिट्टी है उसमें कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उसकी उत्पादकता को बढ़ाएंगे तो अपने आने वाली नई पीढ़ियों को भी निरंतर अपन एक अच्छा स्वास्थ्यफुल अनाज उपलब्ध करा पाएंगे। अबे देखो पूरण भाई, अबे जाता जाता अपना निमड़ा मंडी का भाव भी अपने किसान भाई ने बता दा सा। बिल्कुल साहब, देखो आज निमड़ा मंडी का बावरिया है गेहूं का 2580 और 2931, मक्का पीले का बावरिया है 2000 2235, मक्का सफ़ेद का बावरिया है 2850 और चना का बावरिया
हो है सर 5,850 रुपए। आसानी सरसों का भाव है 6,900 लेन 7,850। सोयाबीन का भाव है 5,000 लेन 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली का भाव है 6,600 लेन 8,300 रुपए प्रति क्विंटल। इसबगोल का भाव है 8,701 लेन 11,201 और उड़द का भाव है 6,000 लेन 9,051 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल सही। ये तो भैया देखो आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव। और आज का मौसम की बात करें आप किसान भाई, तो अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 68%, हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आसानी काल को मौसम की बात करा तो काल अधिकतम तापमान रेवा की संभावना है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रेवा की संभावना है 25 डिग्री सेल्सियस। काले हवा में जो नमी है 65% रहेगा और हवा की जो रफ्तार काले रेवा की संभावना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब। तो किसान भाई देखो अपना कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी है, मनोरंजन भी है, पर अब अपना कार्यक्रम को वेगो है टाइम पूरो। तो चला काल पाचा मला आणि असक साथ आप सब लोगों ने मैं की दुआ करूँ घना घना राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।